कहते हैं कि अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सफलता जरूर मिलती है। इसी कहावत को सच कर दिखाया है रायबरेली जिले के खीरू ब्लॉक के चांदमेव गांव निवासी विमल कुमार ने। मजदूर परिवार से आने वाले विमल कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 107वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया। उनके जिले में खुशी की लहर है। विमल कुमार के पिता रामदेव मजदूरी करते हैं और परिवार का गुजारा बेहद साधारण परिस्थितियों में हुआ। बता दें कि समिति संसाधनों के बावजूद विमल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी है और कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम उन्होंने हासिल किया। उनकी सफलता से परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। विमल कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से पूरी की है। इसके बावजूद उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की है। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने किसी बड़ी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया और स्व अध्ययन के जरिए तैयारी करते रहे। कई बार असफलताओं का सामना करने के बावजूद विमल ने हार नहीं मानी। लगातार प्रयास के दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने आखिरकार अपने 5वें प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। उनकी इस उपलब्धि पर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं और पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। विमल कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार और शिक्षक को दिया है। उनका कहना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। विमल की इस सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गांव और जिले का नाम रोशन किया है। गांव के लोगों का कहना है कि विमल की उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणा है और यह साबित करती है संघर्ष और मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है। में आप देख रहे हैं हमारा चैनल 4TV न्यूज़ और आज मैं एक सक्सेस के साथ हूं जिन्होंने 107वीं रैंक यूपीएससी क्रैक करने के बाद हमारे बीच उपस्थित हैं विमल कुमार प्रजापति जी। बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा जो एक जर्नी रही है इनकी, उस जर्नी में उन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या समस्याएं आई उनके साथ, क्या उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा जो इन्होंने इतना कठिन संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं बात करने का प्रयास करूंगा। जी बताएं, पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम विमल कुमार है। जी। मैंने इस साल सिविल सर्विसेज परीक्षा में 107 रैंक हासिल की है जी। और मेरा गांव चांदेमऊ पोस्ट गुरबख्शगंज जनपद रायबरेली में आता है, जी। जो कि हरचंदपुर विधानसभा में आता है। जी। और मेरा ये 5वां प्रयास था। जी। मैं 4 बार असफल रहा और इस बार भगवान की कृपा से 107 रैंक प्राप्त हुआ। तो जब आप 4 बार फेल हुए, जब फर्स्ट टाइम आपने अटेम्प्ट किया और आप फेल हुए, तो आपको क्या अनुभूति हुई? कैसा लगा कि यार अब यहीं छोड़ देना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगा कि अनवरत प्रयास से चीजों में एक सफलता फिर से हासिल की जा सकती है? जब मैंने स्टार्टिंग का अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था तो मुझे एग्जाम के बारे में उतना आइडिया नहीं था। जी। क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला वैसा था नहीं, ना कोई जानने वाला था उस तरह। जी। तो मैंने खुद से ही चीजें डेवलप करना करी। जी। तो इनिशियली 2-3 अटेम्प्ट में तो एग्जाम समझने में ही लग गया। ओके। फिर लास्ट का अटेम्प्ट जो चौथा था उसमें मैं इंटरव्यू तक गया। जी। और इंटरव्यू में 12 मार्क्स से रह गया। जी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि 1 साल और दूंगा अच्छे से, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। जी। और इस बार मेरा 107 रैंक आया है। तो जब आप फेल हुए थे फर्स्ट टाइम, जब फेल होने के बाद फिर आपने इतना संघर्ष फिर से किया, लेकिन जब आपने यूपीएससी की तैयारी करने की, अपने करियर के स्टार्ट करने का प्रयास किया, तो वो आपके पास प्रेरणा कहाँ से आई? आपने कहाँ से आपके दिमाग में ये आया कि आपको यूपीएससी ही सेलेक्ट करना चाहिए? एक्चुअली मेरा जो पृष्ठभूमि था वो रूरल एरिया था। मैंने जी। बचपन से ही प्रॉब्लम्स देखी थी। जी। इवन मैंने कई जगह प्रॉब्लम फेस भी की थी। जी। तो उस प्रकार मेरा जो रुझान था हमेशा गांव के प्रति ज़्यादा था और मुझे फील्ड पर ही जाकर अच्छा लगता था। जी। तो मेरा यही था कि कहीं ना कहीं जो मेरा योगदान है वो गांव के प्रति और जो समाज के प्रति हो सकता है, वो टेक्निकल फील्ड में नहीं हो सकता। जी। इसलिए मैंने आईआईटी में जॉब ना लेके सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने यहाँ पे तैयारी शुरू की, तो जब आपके पास ये सारे चैलेंजेस आ रहे थे, आप असफलताओं को भी फेस कर रहे थे, तो उस समय आपको क्या लगा कि कहाँ पे कोई कोचिंग करनी चाहिए या और बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है, या फिर आपने सोचा कि मैं खुद से ही इतना कैपेबल हूँ कि मैं खुद से ही तैयारी करके दोबारा अटेम्प्ट में निकाल सकता हूँ? स्टार्टिंग में मुझे लगा था मैं 1-2 अटेम्प्ट में निकाल दूंगा क्योंकि कैपेबिलिटी हमेशा से थी। जी। लेकिन राइट गाइडेंस ना मिलने की वजह से लंबा खिंच गया। जी। और स्टार्टिंग में ही मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो प्रिपरेशन है काफ़ी लाइक पेपर बेस्ड है। तो मैंने उसको ऑनलाइन शिफ्ट किया क्योंकि गांव में रिसोर्स का क्रंच होता है। जी। यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना ही एक अपने आप में डिफिकल्ट टास्क बहुत है। बड़ा चैलेंज 100 है। पेज निकालने के लिए मतलब
बहुत कॉस्टली हो जाता था। जी तो मैंने फिर वो प्रिपरेशन ऑनलाइन ही शिफ्ट कर दी, तो पूरा मैं ऑनलाइन किया जी और फिर मुझे वो जो मुसीबतें होती थी वो नहीं झेलनी पड़ी। जी। अच्छा, आप इस समय जब आप तैयारी कर रहे हैं और आप जब पास हो गए हैं, इन दोनों कैरियर के बीच में आपने जो चैलेंजेस फेस किए वो तो हमें बताया ही है, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कोई इस लाइन में जाना चाह रहा है, मतलब कि यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, तो किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखें और किन-किन चीज़ों पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है? सबसे पहले मुझे लगता है कि जो ये मोटिवेशन है वो काफ़ी इंटरनल होना चाहिए, जी, क्योंकि ये एग्ज़ाम लंबा टाइम लेता है। जी, तो अगर मोटिवेशन स्लो होगा जी, तो कुछ टाइम में वो हट जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। जी, तो इसलिए मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए। जी, सेकंड चीज़ पेशेंस रखना पड़ेगा। जी, कभी-कभी असफलता मिलेगा लेकिन उसको बाउंस बैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, 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 और थर्ड चीज़ हमेशा खुद पे फेथ रखना है, जी, ट्रस्ट करना है अपने ऊपर। जी, जी। तो जो ग्रामीण अंचल में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी का इशू रहता है, आपसे डायरेक्ट किसी से कनेक्ट नहीं, नेट का भी इशू रहता है। जी। उस चीज़ में भी आपने इन चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज किया? हाँ, रही बात नेट का कनेक्टिविटी का, तो मैंने एक सिम से दूसरे सिम में पोर्ट कराया क्योंकि जी, उसका बेहतर आ रहा था। जी, और मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स जो है कस्टमर केयर को करी, तो जी, समहाउ उनने जो है मेरा नंबर प्रायोरिटी पे लगा दिया, तो नेट अच्छा हुआ। जी, जी, और इलेक्ट्रिसिटी का जो इश्यू था वो काफ़ी सीवियर था। जी, घर में इन्वर्टर लगाया गया, वो भी चल नहीं पाता था गर्मियों में। जी। और बरसात के टाइम जो ट्रांसफार्मर था फूक जाता था, तो 3-4 दिन तो उसी में बिजली में जाता था। तो तो उस टाइम मैं दिन में तैयारी करता था, रात में सो जाता था। बेसिक बुनियाद सुविधाएँ जो हैं, मैं इसलिए से ये सवाल आपसे पूछा है ताकि आप किसी इस ओहदे पे जा रहे हैं, तो शायद आपको ये सब चीज़ें याद रहें, तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया है। और बस हम यही सवाल करेंगे और अभी मैं आप जो जिनके साथ हम जुड़े हुए थे विमल जी के साथ, उन्होंने ये बताया कि किन सुविधाओं के मतलब कुछ सुविधाएँ ऐसी हैं जो नहीं भी क्रैक की जा सकती हैं, लेकिन कैप्चर नहीं की जा सकती, उसके बावजूद भी हम इन सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए अपने एक टारगेट, एक उद्देश्य पे ही फोकस करके हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आप देख रहे थे विकास त्रिपाठी के साथ ग्राउंड जीरो से 4 टीवी न्यूज़ यूपी।